हेलो दोस्तों, आपके अपने इस YouTube पर अपने बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया कि सर एमपीपीएससी प्री के लिए करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमें बताइए कि एमपीपीएससी प्री में करंट अफेयर के किन टॉपिकों से क्वेश्चन आता है। तो हमें कुछ पुराने पेपर के अनुसार करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक बताइए। तो मैंने 2019 और 2020 के प्रश्न पत्र को लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एमपीपीएससी प्री के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक, जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वह बताऊंगा। उस हिसाब से आप एमपीपीएससी प्री के लिए करंट अफेयर के टॉपिकों को देख सकते हैं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन टॉपिकों को भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं 2019 के एमपीपीएससी प्री के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उन्हें बताऊंगा। ये देख लीजिए आप, 2019 का एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, उन्हें एक बार मैं बता देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। 2019 के जो पेपर है उसमें करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया था भोपाल, दूसरा दिया था उज्जैन, तीसरा दिया था ग्वालियर और चौथा ऑप्शन दिया था जबलपुर। तो इसका सही आंसर था उज्जैन। इसके बाद करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा ऑप्शन है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तीसरा ऑप्शन है भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्येल वांगचुक और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। इसका पहला ऑप्शन है श्री रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है श्री लियोपो दामचो दोरजी भूटान, तीसरा ऑप्शन है श्री केपी शर्मा ओली नेपाल और चौथा ऑप्शन है सुश्री आंग सान सुकी म्यांमार। तो इसका आंसर है श्री लियोपो दामचो दोरजी भूटान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना, दूसरा ऑप्शन है आम आदमी बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन है अरुणिमा योजना और चौथा ऑप्शन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका आंसर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का कि सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया। इसका पहला ऑप्शन है पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस, दूसरा है पाइसर, तीसरा ऑप्शन है कमेरा और चौथा ऑप्शन है इंडियाज डॉटर्स। तो इसका सही आंसर है पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है गंधर्व पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है एकलव्य पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार। तो इसका आंसर है एकलव्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। इसका पहला ऑप्शन है वॉलीबॉल से, दूसरा है क्रिकेट से, तीसरा है एथलेटिक्स से और चौथा है हॉकी से। तो इसका सही आंसर है क्रिकेट से।
अगला क्वेश्चन है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो इसका पहला ऑप्शन है नौकायन, दूसरा ऑप्शन है पाल नौकायन, तीसरा ऑप्शन है तीरंदाजी और चौथा ऑप्शन है एथलेटिक्स। तो इसका सही आंसर है तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है पंडित कुंजलाल दुबे, दूसरा है ईश्वरदास रोहाणी, तीसरा है डॉक्टर सीता शरण शर्मा और चौथा ऑप्शन है श्री राजेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सीता शरण शर्मा। के बाद करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है 2019 के पेपर में, अगला क्वेश्चन है कि रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है शिव केशवन, दूसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, तीसरा ऑप्शन है सुशील कुमार और चौथा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा। तो इसका सही आंसर है अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है पांचवा और चौथा ऑप्शन है छठा। तो इसमें भारत का स्थान था तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? पहला ऑप्शन है एम्स्टर्डम, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है पेरिस और चौथा ऑप्शन है लॉस एंजलिस। तो इसका सही आंसर है लॉस एंजलिस। तो इस प्रकार के 2019 के एमपीपीएससी प्री के पेपर में जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए थे वह मैंने बता दिया हूं। 2019 के एमपीपीएससी प्री के पेपर में बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखते हैं 2020 के एमपीपीएससी प्री के पेपर में किस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके पास ये रहा 2020 का एमपीपीएससी प्री का पेपर और अब इसमें देखते हैं कि करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका पहला ऑप्शन है मंडला, दूसरा ऑप्शन है बालाघाट, तीसरा ऑप्शन है धार और चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका सही आंसर है बालाघाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आकांक्षा योजना संबंधित है। पहला ऑप्शन है अनुसूचित जनजातीय छात्रों के प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजातीय छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजातीय छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो इसका सही आंसर है नेपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है? इसका पहला ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है विक्रम पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है एकलव्य पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र पुरस्कार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, मगर एकेडमी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है कि तीरंदाजी एकेडमी कहाँ है, तो जबलपुर में मध्य प्रदेश की तीरंदाजी एकेडमी है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है चित्रकारी के लिए, दूसरा है संगीत के लिए, तीसरा ऑप्शन है नृत्य के लिए और चौथा ऑप्शन है लेखन के लिए। तो इसका सही आंसर है चित्रकारी। भीली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भूरीबाई। इसके बाद अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है सतना, दूसरा रीवा, तीसरा मंडला, चौथा नीमच। तो इसका सही आंसर है रीवा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर था चौरा चौरी शताब्दी समारोह की। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपने 2019 और 2020 के प्री पेपर के माध्यम से देखा। आप इन क्वेश्चन से अनुमान लगा सकते हैं कि एमपीपीएससी प्री में किस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो दोस्तों आपने 2020 और 2019 के एमपीपीएससी प्री में करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा। अब मैं कुछ मध्य प्रदेश करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिकों को बताऊंगा, आप उन्हें भी एक बार जरूर देख लें। पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश में पुरस्कार। मध्य प्रदेश में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार जिन लोगों को मिला है एक बार जरूर देख ले कि किन लोगों को मध्य प्रदेश में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार, इन पुरस्कारों को भी आप एक बार देख लें। इसके साथ ही प्रमुख महत्वपूर्ण सम्मान राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान, तानसेन सम्मान, कबीर सम्मान, शरद जोशी सम्मान, तुलसी सम्मान और डॉक्टर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान और मध्य प्रदेश के जितने भी समारोह है उन्हें आप एक बार जरूर देखें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी को भी देख ले कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन कौन से पदाधिकारी किस पद पर है। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में किन शहरों को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं 2019 और 2020 के जो एमपीपीएससी प्री के पेपर में हमने देखा था कि आकांक्षा योजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ ही आयुष्मान योजना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हाल ही में करंट अफेयर की दृष्टि से कौन कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय वन रिपोर्ट 2021 को भी आप एक बार देख ले। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के निधन को आप देख ले। साथ ही राष्ट्रीय व राजकीय सम्मान भी आप देख ले। इसके साथ ही कैन बेतवा लिंक परियोजना जो कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन्हें भी आप देख ले। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के जिलों को बढ़ावा देने के लिए, जिलों को विशेष दर्जा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की है। तो किन जिलों में किस उत्पाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, आप उसे देख ले। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 भी आप देखें। साथ ही पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंदौर और भोपाल में जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही सतत विकास लक्ष्यों का सूचकांक भी देख ले और मध्य प्रदेश की समसामयिकी भी आप देख ले।
साथ ही मध्य प्रदेश में जो अकादमी है, तीरंदाजी अकादमी, खेल अकादमी, सभी अकादमी आप देख लें, यहाँ से भी जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित आपको जानकारी हमेशा मिलती रहे। और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।